नमस्कार सभी मित्रों को। जैसा कि हमने पूछा था आप सभी से कि यह कौन सी वनस्पति है जिसे आपने देखा होगा, तो बहुत मित्रों ने एकदम सही सटीक उत्तर बताया कि ये शंखपुष्पी है। तो देखिए, शंखपुष्पी के विषय में जानते हैं, शास्त्रानुसार इसके क्या गुणधर्म हैं, कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले इसके नामों के विषय में जानते हैं। ये आपके शालिग्राम निघंटु में बताया गया है, गुडुच्यादि वर्ग है उसमें ये कहा गया मेध्या चंडा शंख पुष्पी सुपुष्पी कम्ब मालिनी। अर्थात इसके जो नाम है, शंख पुष्पी है, मेध्या है, चंडा, सुपुष्पी, कम्ब मालिनी इत्यादि इसके नाम हैं। और संस्कृत में इसको शंख पुष्पी कहा जाता है, हिंदी में शंखाहुली है, कौडियाली भी कहा जाता है, बंगला में शंखाहुली है, डानकुनी है, मराठी में शंखावली है, सखोनी है, गुजराती में शंखावली है, कर्नाटकी में शंखपुष्पी है, लैटिन में इसको कहते हैं इवोल्व्युलस इरेक्टा, सफ़ेद इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब इसके गुणों के बारे में जानेंगे। देखिए, जिसे आप देख रहे हैं, जो बड़ा छुप है इसका, ये फैल जाती है इस तरह से उसमें, धरती में जहाँ ऊसर भूमि होती है वहाँ पर ये होती है। अर्थात उसमें बहुत अधिक ऊंचा चारा भी नहीं होता है वहाँ, और जो खेती आपकी पड़ी रहती है, परती जिसको कहते हैं, वहाँ ये आपको मिलेंगे जहाँ चारा छोटा होता है। अब देखिए, ये तो हो गया जो बड़ा छुप है उसका। अब ये फैलती है, बहुत ऊंची उड़ती नहीं है, फैलती है। अब इसका जो छोटा पौधा है, इसमें पत्तियां एकदम स्पष्ट हैं, तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। अब इसके पश्चात हम इसके गुणों के बारे में जानेंगे कि गुण क्या हैं। गुणों में कहा जाता है कि शंख पुष्पी तो तीक्ष्णोष्ण मेध्या कृमि विषापः। अर्थात इसको कहा गया है कि तीक्ष्ण है, गर्म है, मेधाजनक है तथा कृमि और विषनाशक है। अन्य ग्रंथों में जो इसके गुणों के विषय में बताया गया है कि शंख पुष्पी सरा मेध्या युष्मान सरोग हृत रसायनी कषायोष्णा स्मृति कांति बलाग्निदा कटुका शीतला स्वर्या कुष्ठ कृमि विष प्रणुत पाचकायुः स्थिरकरी मांगल्य पित्तनाशिनी लूता पस्मार दोषघ्नि ग्रह दोषस्य नाशिनी सर्वोपद्रवहा प्रोक्ता पुष्पैर्भेदा गुणैः समाः। अर्थात इसको शंखावली की शंख पुष्पी को कहा जाता है कि सारक है, मेधाजनक है, आयुर्वर्धक है, मन के रोगों को हरने वाली है, अर्थात जो मानसिक रोग होते हैं उनको दूर करने वाली है। और इसके साथ ही ये कांतिजनक है, हमारे स्वर वर्ण को सुधार करती है, कांति लाती है, बल बढ़ाने वाली है, जठराग्निवर्धक है, और चरपरी है, शीतल है, स्वर को उत्तम करने वाली है, मंगल कारक है अर्थात शुभ है ये, और वयास्पातक स्थापक है, पाचक है तथा कोढ़ को, कृमि दोष को, विष को, पित्त वृद्धि को, लूता अपस्मार जो मानसिक हैं, स्मृति दोष होते हैं, ग्रह दोष को और सभी प्रकार के उपद्रवों को दूर करने वाली है। और सब प्रकार देखिए, इसमें सर्व प्रकार की शंख पुष्पी, जैसे किसी का पुष्प जो होता है सफ़ेद होता है, और किसी का पुष्प जो होता है नीले रंग का होता है, लाल रंग का भी होता है, तो गुण में सभी समान कही गई हैं। और भी देखिए, अन्य ग्रंथों में जो इसके विषय में बताया गया है कि शंख पुष्पी कषायोष्णा कफ कुष्ठ विनाशिनी रसायनी सरा दिव्या लाला हृल्लास ज्योतिहा लक्ष्मी मेधा बलाग्नि नाम वर्धनी कथिता बुधई है। अर्थात शंख पुष्पी को कसैली कहा गया है, गरम कहा गया है, कफ और कुष्ठ को नष्ट करने वाली है, रसायन है, सारक है, दिव्य है ये। और मुख से लार का गिरना, जैसे किसी किसी में आपने देखते होंगे कि मुख से लार गिरती रहती है, उसको दूर करती है, उबकाई को और ज्वर को दूर करने वाली है। तथा लक्ष्मी मेधा बल और अग्नि को बढ़ाने, लक्ष्मी माने कांति से यहाँ पर लिया गया है, मेधा बल को बढ़ाने वाली है अर्थात मस्तिष्क रोगों को, बुद्धि को बढ़ाने वाली है ये। और देखिए, अब सभी पुष्पों को एक जैसा कहा गया है, इसमें श्वेत शंख पुष्प गुणः था, स्पेशली जो श्वेत पुष्प वाली है जो आप जिसको आप देख रहे हैं ये, तो इसके गुणों के विषय में कहा गया है शुभ्रा च शंखिनी मेध्या शीतला वश्य सिद्धिदा रसायनी सरास्वर्या किंचित उष्ण चतुवरा स्मृति कांति बलाग्नि नाम वर्धिनी कटुका मता पाचकायु स्थिरकरी मांगल्य पित्त नाशिनी विष दोष पस्मारं कफं कृपि विषं हरेत कुष्ठ लूता त्रिदोषग्नि ग्रह दोषस्य नाशिनी सर्वोपद्रवहा प्रोक्ता रक्ता नीला गुणैः समा। ये इसका देखिए सफ़ेद जो शंखावली है जिसको आप देख रहे हैं,
तो इसमें कहा गया है कि ये मेधाजनक है, शीतल है, वशीकरण करने वाली है, सिद्धिदायक है, रसायन है, सारक है, स्वर को सुंदर करने वाली है, किंचित उष्ण है। शीतल तो इसका स्वभाव है ही, लेकिन किंचित उष्ण भी है, मंगल कारक है, पाचक है, चरपरी है, अवस्था स्थापक है अर्थात वय स्थापक है ये, और कसैली है, स्मरण शक्ति वर्धक है, कांति और अग्नि को बढ़ाने वाली है, पित्त और विष दोष को दूर करने वाली है, अपस्मार अर्थात मृगी आदि को दूर करने वाली है, कफ कृमि विष कोढ़ लूता तिद्रोस ग्रह दोष सभी उपद्रवों को दूर करने वाली है। अर्थात जो लाल शंखपुष्पी और नीली शंखपुष्पी होती हैं, तो सफ़ेद जो आपकी ये शंखपुष्पी है उसके ही गुण के समान होती हैं आपकी लाल शंखपुष्पी और ये जो नीली शंखपुष्पी है। अब इसके विषय में कहा गया है कि शंखपुष्पी का छत्ता प्रायः ऊसर भूमि होता है, जैसे कि उसमें बताया भी गया था, और इसके पत्ते छोटे होते हैं, आप देख सकते हैं धूसर होते हैं और सूक्ष्म होते हैं। जो इसका जो फूल है तो दोपहरिया से मिलता हुआ होता है। सफ़ेद फूल वाली को सफ़ेद शंखाहुली कहते हैं, लाल रंग के फूल वाली को लाल शंखाहुली कहते हैं, नीले रंग के फूल वाली को विष्णुकांता कहते हैं। इस तरह से इसके नाम हैं। तो इसके गुणों के विषय में जान लिया आपने। अब मैं आपको एक बताता हूँ घरेलू प्रयोग। जैसे आप जाएंगे उधर मैदानों में तो आपको ये मिलेगी, और कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु भी चल रही है, और इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको क्या करना है कि 2-4 ऐसे पौधे आपने सब मूल उखाड़ लिए, मूल सहित जड़ के साथ उखाड़ लिए। अब इसको बढ़िया धो डालिए अच्छे से, अब बिल्कुल पीस करके इसको एकदम पेस्ट बना डालिए। ये पेस्ट बनाने के बाद इसको एक गिलास में घोल दीजिए, और एक गिलास में घोल करके मीठा करने के लिए आप माखन मिश्री डाल सकते हैं, या आप शुगर डाल सकते हैं, शर्करा डाल सकते हैं। अब इसके पश्चात उसको पिएंगे तो इतना बढ़िया होता है कि हमारी मस्तिष्क को जो उष्णता बढ़ी रहती है उसको दूर करने वाला होता है, और इसके साथ ही हमारी गर्मी दूर करने वाला होता है, मेधा को बढ़ाने वाला होता है, एकदम माइंड कूल रहता है, बहुत अच्छा है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।